अरे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि गुणों के आधार पर कैसे योनि का निर्धारण होता है। तो देखिए, जिस समय मनुष्य सत्गुण बढ़ रहा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है और यानी उसके बिल्कुल उत्तम विचार हों, भलाई के विचार हों, मन में कोई विकार नहीं हो, ईश्वर संबंधी गुणगान कर रहा हो और उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उत्तम वेता यानी निर्मल लोक में जाता है। और गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है। सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह हुआ कि शास्त्र विहित कर्मों में भी भाव का ही महत्व है। यानी जैसे मान के चलिए, पुण्य कर्म का नहीं है, यानी पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य ये चारों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं, पर उत्तम वेता यानी विवेकवान मनुष्य सतगुण को अपना मानते हुए उसमें रमण ना करे और भगवान के सम्मुख रहे, वह सतगुण से भी असंग यानी गुणातीत होकर भगवान के परम धाम को चला जाएगा। यानी जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी कोई सी वृत्ति है और आप हर समय 24 घंटे अपने भगवान का ही ध्यान स्मरण कर रहे हैं, आपका स्वभाव चाहे क्रोधी हो, चाहे रजोगुणी हो या सतोगुणी हो, आप यानी उत्तम लोक प्राप्त करेंगे यदि 24 घंटा भगवान का ध्यान और स्मरण और उसको सामने रखकर कर रहे हैं। सामने रखने से मेरा मतलब है उसका ध्यान रख रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो उत्तम लोक को जाएगा। और मान के चलिए, सतगुण का संबंध ना रहने पर वह ब्रह्मलोक तक के ऊंचे लोकों तक ही जाएगा। यदि वो भगवान से संबंध नहीं बना रहा है, उसका ध्यान और स्मरण नहीं कर रहा है और अपनी वृत्ति को बना रख रहा है, जैसे स्वभाव को कंट्रोल करना या किसी से बुरा भला नहीं बोलना और अच्छी सलाह देना, ऐसे गुण वो अपना रहा है और भगवान का ध्यान नहीं कर रहा है, तो वो ब्रह्मलोक तक की गति को प्राप्त करेगा। तो जैसे रजोगुण के बढ़ने पर और मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, और तमोगुण के बढ़ने पर यानी जैसे गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किस समय जिस समय आपकी मृत्यु हो रही हो उस समय स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। ऐटोमेटिकली उसके स्वभाव में क्रोधपन आ जाता है, अलूल जलूल बातें करता है, गाली गलौज देता है, तो वो मूढ़ योनि में जन्म लेगा। मूढ़ योनि का मतलब है पशु पक्षी त्रियक योनि में जन्म लेता है वो। और रजोगुण में कोई मनुष्य मरता है जैसे, तो कहने का मेरा मतलब ये वो मनुष्य योनि जन्म लेता है। और यदि तमोगुण वृत्ति में कोई मनुष्य जन्म लेता है तो वो बहुत ही ज़्यादा यानी ऐसे पशु पक्षियों की में जन्म लेगा, जैसे मान के चलिए 24 घंटा जो हिंसा करने वाले हो, जैसे कौवा हो या बाज पक्षी हो, ऐसे में जन्म लेगा। यदि मान के चलिए आप तमोगुण वृत्ति में भी कुछ कंट्रोल है आपका, तो जैसे सात्विक वृत्ति वाले पक्षी होते हैं जो कहने का मतलब कीड़ा मकोड़ा नहीं खाते हैं, जैसे तोता है, कोयल है, ऐसे बहुत से पक्षी हैं, जैसे कबूतर है, ये जो है सात्विक वृत्ति वाले पक्षी, तो इनमें भी कई श्रेणी होती है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है अगर किसी में आसक्ति से बढ़ने पर मर जाते हैं अंतकाल में, जैसे आप कोई स्त्री मनुष्य का याद याद करती है, अपने बेटे को याद करती है, या मनुष्य स्त्री का याद करता है या अपने बेटे को याद करता है, तो उसमें भी आपको रजोगुण बढ़ रहा है और मर जाता है, तो मनुष्य योनि में उसको जन्म मिल जाता है अगर उसने अच्छे आचरण किए हैं तो अब निर्धारण ये हुआ कि जैसे विवेकी पुरुष को शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा गया है, राजस कर्म का फल दुख कहा गया है, और तामस कर्म का फल अज्ञान यानी मूढ़ता कहा है। अब इसमें मूढ़ता में ले लीजिए कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे मनुष्य योनि है तो ये दुख और सुख का एक जोड़ा है। मनुष्य योनि भी, इसमें भी सुख 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 ही सुख नहीं मिलता है। और तामस योनि जो त्रियक जो योनि होती है, पशु पक्षी आदि, इसमें आपके लिए केवल दुख ही वट में आता है, इसमें सुख नहीं होता है, मान के चलिए आप। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वास्तव में कर्म सात्विक राजस तामस नहीं होते हैं, प्रत्युत कर्ता ही सात्विक राजस तामस होता है। जैसा कर्ता होता है वैसे उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं।
जैसे कर्म होते हैं वैसा ही भाव दृढ़ होता है, और जैसा भाव होता है उसी के अनुसार उसको योनि का निर्धारण हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये, अंत में चिंतन होता है, अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही गति होती है। सतगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से प्रमाद और मोह और अज्ञान ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, आपका एक ही में सारांश में बात कहना चाहता हूँ कि ज्ञान और विवेक यानी सतगुण से प्रकट होता है, और संग ना करने पर बढ़ते बढ़ते तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। परंतु रजोगुण तमोगुण से होने वाले लोभ प्रमाद मोह अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता है, कोई दुख बाकी नहीं रहता है, क्योंकि कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती है, कोई नरक बाकी नहीं रहता है। सतगुण स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, रजोगुण स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जाते हैं, और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति वाले स्थित मनुष्य अधोगति में जाते हैं। आप सोच लीजिए, तो जैसे कर्म करोगे वैसे आपकी योनि प्राप्त होगी। इसीलिए यही कह रहा हूँ कि मेरा मेरा तेरा तेरा या लोभ वगैरह इसको त्यागिए, भगवान के ध्यान स्मरण में लगे रहिए। जो मिल जाता है उसको स्वीकार करिए, जो आपके भाग में लिखा है तो वो तो अवश्य मिलेगा, लेकिन अपनी वृत्ति के अनुसार कोशिश अवश्य करिए। तो मेरा भाई और बहनों, इसी के साथ नमस्कार स्वीकारो।